वीर साहब ने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानती हो ये एम.फिल का पेपर है। ये इतनी आसानी से पास नहीं होता, इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी 35 पड़ती हैं। फिल्म तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ रही होगी। मैंने कहा, मेर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो समझ रही थी कि आसानी से मेरा पेपर पास हो जाएगा। प्रोफेसर ने जब मेरा पेपर मेरे सामने रखा तो उसमें सिर्फ 20 नंबर थे पेपर में। मैं फेल हो चुकी थी। मैंने कहा, सर ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, आप मुझे पास तो कर ही सकते हैं। जिस पर सर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेसर अशरफ साहब ने मुझे कहा कि तुम्हें इसके लिए मेरे पास आना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा बहुत मुझे खेलने देना चाहिए, इसके बाद मैं तुम्हारे इस पेपर में अच्छे नंबर लगा सकता हूं। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान भी था। मैंने सर के बारे में पहले भी सुन रखा था। मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि सर ऐसे ही पेपर में पास नहीं करते। शाइस्ता ने भी पहले अशरफ साहब के पास थोड़ा सा वक्त गुजारा था तो सर ने उनसे 90 में नंबर दे दिए कि आज मैं इस नियत से आती थी कि मेरे पेपर में अच्छे नंबर लग जाएं, लेकिन सर थे कि अब कहने लगे कि तुम वाकई ही अपने पेपर में अच्छे नंबर चाहती हो तो फिर नहीं मेरी बात मानी बुरे की। मैंने कहा, सर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, मेरे पेड़ के अच्छे नंबर लगा दें। सर ने उसी वक्त 90 नंबर लगा दिए। ये नंबर मुझे चाहिए थे। मैंने कहा, सर रियाजी का पेपर है, इसमें तो और भी नंबर अच्छे लग सकते हैं, आप नंबर लगा सकते हैं। फिर आप नंबर में इतने कंजूसी क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं कंजूसी नहीं कर रहा। मैंने उसी वक्त खुद पेंसिल को पकड़ा और मैंने वहां 98 नंबर कर दे। बहुत ही ज्यादा है नंबर। ये नहीं सर, आप फिक्र हो जाए, मैं आपको उन नंबरों के बदले जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बता रही हूं ताकि मैं आपको खुश करता हूं कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है? अब सर ने नंबर वाली शीट वहीं रख दी। क्या कि ये नंबर कल जमा वक्त गुजारोगी, थोड़ा सा मुझे खेलने दोगे तो मैं ये यकीन करता हूं कि कल तुम्हारे ये नंबर जमा हो जाएंगे। मैंने कहा, फिक्र हो जाए। मर ने मुझे एक एड्रेस लिख कर दिया। मैं काफी तैयार होकर करें तो मेरे सोमरी आहो मेरे मबर भी लगा दिया और बहे ए ले लिए खेलते जिस पर सरकत दिल आ जाए इसके भी कह दिया। सर भी हर किसी के साथ ऐसा खेल होकर आई थी। सर ने मुझे एड्रेस लिख कर दे साथ थी ऐसा खेल खेलते हैं, उसलिए जैसे मैं तैयार होकर आई थी मैं तो सर के लिए ही तैयार दिया था। सर ने कहा कि तुम बख्शे पर बैठकर इस जगह पर पेट जाना। मैं है चाहता कि अब इस बारे में किसी किस्म की मजीद ऐसी कोई भी बात हो। सर ने कहा कि जरूरत तुम्हें परेशान होने नहीं, क्योंकि मेरा पहला तजर्बा था। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। मेरे अच्छे दोस्त थे, लड़कियां भी थीं, लड़के भी थी। मैं उनके साथ अच्छी बातें कर ली थी और काफी मजाक भी कर बेती, लेकिन मैंने भी ऐसे नहीं खेला था, इसलिए मैं थोड़ा सा डर जरूर रही थी। लेकिन सर ने कहा कि कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाऊंगी। मैं अफसर की बात मानकर मैंने जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो मैंने एक रक्षा लेकर सर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। सर यहाँ अकेले रहते थे, ये सर का अपना घर था। मर के बच्चे जो कि दूसरे घर में रहते थे, यहाँ वो अक्सर दोस्तों के साथ टाइम गुजारते थे। मुझे भाई वहां शाइस्ता ने सब कुछ पहले बता दिया था कि सर अकेले होते हैं, इसलिए मैं वहां पहुंच चुकी थी। सर काफी अच्छे मूड में थे। सर ने मेरे एक जूस का गिलास रखा, ये लो, तुम्हें शायद इसकी जरूरत है। मैंने कहा, हाँ काफी गर्मी थी, मुझे शायद वाकई प्यास लगी थी, इसलिए तौर पर तैयार हो। हाँ मैंने कहा, सर मैं भी अब मैंने जो इसका गिलास उठाया। नीलम क्या तुम ज़हनी सोच रही थी कि बस जल्दी में अपना काम ख़त्म करूं और यहाँ से चली जाऊं, क्योंकि मेरे मेंबर तो मरने लगा दिए थे। लेकिन मुझे इस बात का भी डर था कि सर की बात तो मान चुकी हूं, अब जो भी हो जाए सर जैसा कहेंगे मैं अब बेसा करने के लिए तैयार थी। सर को कहा कि मुझे अब ज़्यादा परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी, तुम पे फिक्र हो जाओ। फिल्म तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम इस बारे में कुछ नहीं जाती हैं, पता ही है थोड़ा बहुत तो इसमें परेशान होना पड़ता है, लेकिन तो ये खेल इतना इंसान नहीं। सर ने मुझे कहा कि ठीक है। मर ने एक पोजीशन बताई, मैं वो पोजीशन बना चुकी थी। मैं अब बस जाती थी कि सर अच्छा खेल लें। सर ने कोशिश करनी शुरू की। मुझे काफी परेशानी हो रही थी से जिसे की कोशिश कर रहे थे
मुझे सिखा रहे थे। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। आखिरकार सर अपनी मंजिल को हासिल कर चुके थे। साहब ने जो सोचा था वो मुकम्मल हो चुका था। सर अब नहीं वादियों में गुम थे। मुझे एक भी काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन मैंने आज तक नहीं की। मैं नहीं चाहती थी कि हर ऐसी वैसी कोई बात करे। मैं अब अपनी बारी का इंतजार कर रहीगी। मैं जानी थी कि सर अच्छी तरह से खेलने। मेरे चेहरे पर आंसू थे, क्योंकि मुझसे ये खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मैंने कभी भी ये खेल नहीं खेला था, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल खेलिए के काबिल हो गई। अब सर जैसे खेल रहे थे मैं उनका साथ भी दे रही थी। मैंने सर को से भी बात से मना नहीं किया करने। सर मुझे एक और पोजीशन बनाने को कहा, मैंने सर की वो भी बात मान ली, क्योंकि सर अच्छा खेलेंगे तब ही तो मेरी बात पूरी होगी, क्योंकि मैं जैसा चाहती थी वो तो हो चुका था। कुछ देर के बाद सर थक चुके थे। मर ने कहा कि क्या दोबारा खेल सकता हूँ? मैंने कहा सर आज जरूरी है क्या कि अब मैं फिर है उसी पर तुम और मेरी बात ना मानोगी तो फिर क्या होगा? तुम्हें पता है कि अगले सेमेस्टर के नंबर भी लगाने